6 को जिन लोगों ने पेश होना था 30 लोगों ने, उनमें से जिन 7, 8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर लेना वो मियां साहब से क्लियर करवा देंगे, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कंफर्म किया। 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आई है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। बुनियादी बात है, जो बंदा नहीं आएगा उसका क्या होगा? वो कहते हैं उसकी सिग्नेचर ठीक है, वो नहीं आया। ऑडियो लीक स्कैंडल, क्या वजीर आजम हाउस भी महफूज नहीं? अहम हुकूमती इजलास की ऑडियो लीक, मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान से मुतालिक लीगी क़यादत की मुबैना ऑडियो सामने आई। मुस्ताफी अरकान से मुतालिक हतमी मंजूरी, लंदन से लिए जाने की मुशावरत। मुबैना ऑडियो में अहम नून लीगी अरकान की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही हैं। ऑडियो में आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं। अयाज सादिक ने कहा कि हम लिस्ट बना कर देंगे किस किस को मिलना है, इसकी मंजूरी लीडरशिप देगी। 6 तारीख को जिन 30 लोगों ने पेश होना है उनमें से 6-7 के इस्तीफे कबूल कर लेंगे। राना सनाउल्लाह मुबैना ऑडियो में कहते हैं कि इस मामले को मियां साहब से क्लियर करा लेंगे। ऑडियो में शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की आवाजें भी मौजूद हैं। जब ये इक़्तिदार में आते हैं इनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है, जो कि ये जो टेप लीक हुई है इससे वाज़ेह हो गया कि अभी दामाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं। मरियम को बहुत तकलीफ है कि मेरे दामाद को पैसे बनाने दो, उसको मुश्किलों में ना डालो, क्योंकि मरियम के पास तो बेचारी लंदन तो छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऑडियो लीक से वाज़ेह हो गया, मरियम के दामाद ने भी पैसे बनाए। चेयरमैन पीटीआई के भी ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कर्क में जलसा, इमरान खान ने कहा मरियम नवाज से सच नहीं बोला जाता। मरियम नवाज मौजूदा हुकूमत में नाजायज़ काम करा रही है। जो टेप लीक होने के बाद वाज़ेह हो गया, मरियम अपने दामाद के लिए भारत से प्लांट इम्पोर्ट कराना चाहती है। हमारी हुकूमत ने भारत से तिजारत बंद की थी। मौजूदा हुकूमत पैसा बनाने के लिए ही इक़्तिदार में आई। इन लोगों की गुलामी से मर जाना बेहतर है। अगर ये समझते हैं कि इनको तस्लीम कर लेंगे तो इनकी भूल है। कप्तान की फिर कार्टनों को कॉल के लिए तैयार रहने की हिदायत। बताया वो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। 3 विकेटें तो पहले ही पता ही है आपको कि पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और फजलुर रहमान है, तो ये तीनों विकेटें इंशाल्लाह गिरेंगी। हमारी स्ट्रेटजी इन प्लेस है और मुझे उम्मीद है कि हम फसाद के बग़ैर इंतखाबात का हसूल जो है, जो हमारा टारगेट है, हम इंशाल्लाह उस तक पहुँचेंगे। पीएम ऑफिस की ऑडियो लीक, तहरीक इंसाफ को सख्त तशवीश। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया, वज़ीर आज़म का ऑफिस महफूज नहीं तो फिर कौन सी जगह महफूज है? दावा किया 115 घंटों की गुफ्तगू डार्क वेब पर मौजूद है। $3.5 लाख की बोली लग रही है। एटमी मुल्क के वज़ीर आज़म के दफ्तर की गुफ्तगू डार्क वेब पर दस्तयाब है। गुफ्तगू से पता चलता है फैसले लंदन में हो रहे हैं। मरियम नवाज शहबाज शरीफ से मुतालबा कर रही हैं उनके दामाद की मशीनरी भारत से आने दी जाए। जवाब आ रहा है सियासी मसला बन जाएगा। तहरीक इंसाफ तनकीद करेगी। मिफ्ता इस्माइल को बेइज्जत करके इस हकदार को लाने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना 3 विकेटें हैं जिन्हें गिरा देंगे। अगर इंतखाबात की तारीख और साइफर की तहकीकात कराई जाएं तो असेंबली में वापस आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के खिताब को बेशर्मी करार दे दिया। कर्क जलसे पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा ऑडियो सबूत है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, ना किसी को कोई नाजायज फायदा पहुंचाया गया। भारत से प्लांट इमरान हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। फॉरेन फंडिंग के एवज मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा करने वाला अब चीखें मार रहा है। कोई गैर कानूनी काम ना होने पर इमरान खान गुस्से से पागल हो गए। गुस्सा है ऑडियो में बुशरा बीबी के 5 कैरात हीरे का जिक्र 5 कैरात नहीं है। हीरे के लिए हुकूमती पॉलिसी बदलने वाला आज दूसरों पर बहुतान तराशी कर रहा है। ऑडियो में शौकत तरीन और मुल्क दुश्मन साजिश जैसी कोई बात नहीं निकली। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ग्रिड स्टेशन की तनसीब का हुक्म 2020 में हाई कोर्ट ने दिया था।
मौलाना फजलुर रहमान ने पीएम हाउस की ऑडियो लीक होने को बड़ा मसला करार दे दिया। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया, इस पर सख्ती से मजबूत हाथ डालें। कहा नवंबर में तैनाती आइन और मेरिट के मुताबिक होगी। अदलिया के फैसलों का कुछ पता नहीं चलता है, एक ही मामले पर मुख्तलिफ मेयार हैं। इमरान खान गली गली घूम रहा है, अब कागज़ की तहकीकात का कहकर असम्बली में वापसी चाहते हैं। हर हफ्ते इमरान खान नया बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी कहा ट्रांसजेंडर बिल पर काम मुकम्मल कर लिया, 1-2 दिन में सेनेट में पेश करेंगे। मिफ्ता आउट, इसहाक डार इन। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मुस्ताफी। इसहाक डार नए वजीर खजाना नामजद। कल शहबाज शरीफ के साथ ही वतन वापसी होगी। मंगल को बतौर सेनेटर, बुध को वजीर खजाना का हल्फ उठाएंगे। लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इसहाक डार की तवील मुलाकात। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास भी हुआ। मिफ्ताह मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा नवाज शरीफ को पेश किया, कहा वजारत आपकी अमानत थी, आपने ही वजीर बनाया था। इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने कहा साबिक हुकूमत की लगाई मुआशी तबाही की आग मौजूदा हुकूमत ने बुझाई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को वजीर खजाना नामजद कर दिया। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर भी तफसीली मुशावरत की गई। 3 दिन में हुकूमत धड़ाम से गिरेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ परवेज खटक का दावा। कहा इमरान खान को फिर इख्तिदार में लाना अवाम की जिद है। शहबाज शरीफ की हुकूमत खुद मुस्ताफी होगी। इलेक्शन का भी जल्द ऐलान हो जाएगा। मच्छर ने सबको तिगनी का नाच नचा दिया। दावे, इक़दामात और मुहिम बेसूद। डेंगू के वार में कमी ना सकी। कराची हिट लिस्ट पर डेंगू मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। शहर कायद में रवां बरस 32 अफराद डेंगू से हलाक हो चुके। मजीद 257 केस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 4318 तक जा पहुंची। हैदराबाद में 60 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। जुड़वा शहरों में भी बुरे हालात। मजीद 180 मरीज सामने आए। लाहौर में भी डेंगू बुखार वबा की सूरत हाल इख्तियार करने लगा। अस्पताल भर गए, वार्ड्स डेंगू के लिए मुख्तस। सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ और बहाली के कामों का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन से बज़रिया वीडियो लिंक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा क़ौम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और अहम लीडरशिप से मुलाकातें हुई। हुकूमत की इमदादी कार्रवाइयों और बहाली की कोशिशों से आगाह किया। आलमी रहनुमाओं को मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर असरात और अपने मुल्क के मौक़िफ़ से आगाह किया। आलमी रहनुमाओं ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। आलमी लीडर्स ने पाकिस्तान की मदद का यकीन दिलाया। बिल गेट्स से इस सैलाब ज़दा इलाकों में बच्चों की खुराक के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मदद लेने की बात की। सिंध के सैलाब मुतासरीन का कोई पुरसान हाल नहीं। बेयारो मददगार खुले आसमान तले मौजूद। कई इलाके अब भी पानी में डूबे पड़े। LBOT में पड़ने वाला शगाफ 27 दिन बाद भी पुर ना हो सका। जिला बदीन का हुलिया ही बिगड़ चुका। 7 UCs के सैकड़ों देहात डूब चुके। झुड्डू से गुजरने वाले नाले के मेन ड्रेन में 1.5 माह से तोक़यानी बरकरार। नौकोट झुड्डू मेन शाहरा भी पिछले 1.5 माह से बंद। थरपारकर को मीरपुर खास से मिलाने वाला राब्ता पुल बंद होने से आवाम को मुश्किलात। मंचर झील की सतह मजीद 3 इंच कम। पानी की बुलंदी 119 फीट रह गई। भान सईदाबाद ग्रिड स्टेशन में ताहाल सैलाबी पानी मौजूद। वजीर आला सिंध की 3 दिन में बिजली बहाल करने की हिदायत। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मुतासरीन को घरों की फराहमी तरजीह है। सैलाब ज़दगान को तमाम तर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। नाज़िर इंतज़ामिया मदद को आई, ना ही हुकूमत ने पूछा। नौशहर फेरोज़ के मुताशरा कैंप में ख़वातीन बेबसी की तस्वीर बन गई। बच्चों का पेट पालने के लिए कैंपों में ही काम शुरू कर दिया। सिलाई कढ़ाई करके पैसा जोड़ने लगी। मुताशरा ख़वातीन के मुताबिक उनकी दादरसी के लिए कोई ना आया। वो भिखारी नहीं, इसलिए काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। उधर मेहराबपुर में दिल दहला देने वाला मंजर। बिलावल कॉलोनी ताहाल पानी में डूबी हुई। तदफीन के लिए मकामी अफराद मैयत को पानी से ले जाने पर मजबूर। 2 कमसिन बच्चों की मैयतों को लोहे के कड़ाहे में रखकर कब्रिस्तान तक ले जाया गया। सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा में हजारों अफराद के सर से छत छीन ली। कालाम का फरीद खान भी मुतासरीन में शामिल। 26 अगस्त को बिफरा रैला फरीद का सब कुछ बहा ले गया।
लोग अपनी मदद आप के तहत बहाली के कामों में मसरूफ। मकान रहे ना स्कूल, सड़कें बची ना ही खेत। बलूचिस्तान में सैलाब तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। क्रोमाइट की कानें भी महफूज ना रहीं, कानों को शदीद नुकसान पहुंचा। इरिगेशन का अमला पहले आया और ना ही बाद में। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में सबसे आगे। सिब्बी, डेरा बराज जमाली, नसीराबाद, सोहबतपुर और झलमक्सी में 14 रिलीफ कैंप मौजूद। सैलाब ज़दगान को तैयार खाना, राशन और इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फ्राहम की जा रही हैं। मुतासरा इलाकों में राशन के पैकेट्स हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी पहुँचाए जा रहे हैं। मुतासरीन के लिए कोयटा में 6 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए। डेरा लयार, औस्ता मोहम्मद और खानपुर के इलाकों से सैलाबी पानी निकालने का काम भी जारी। फ्री मेडिकल कैंप्स का सिलसिला भी जारी। बलूचिस्तान की तमाम शाहराहें ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुबई पोर्ट वर्ल्ड के चेयरमैन शेख अहमद सुल्तान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। शेख सुल्तान ने सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। आर्मी रिलीफ फंड में $2.5 मिलियन का अतिया दिया। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। कहा UAE मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। बहू का कातिल सीनियर सहाफ़ी अयास अमीर एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। पुलिस ने अदालत से मुलजिम के 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अयास अमीर के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। उनका मौक़िल मुकदमे में नामजद नहीं, उनके खिलाफ सबूत नहीं। पुलिस ने कहा कि केस हाई प्रोफाइल है, मुलजिम के वालिद से तफ्तीश ज़रूरी है। जुमे के रोज़ अयास अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी अहलिया को कातिल किया था। मुलजिम पहले ही जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। शहबाज शरीफ की मुगलिया सोच से पहले ही वाकिफ हैं। इस्लामाबाद तक महदूद इस खानदान को मॉडल टाउन मुकदमे में उम्र कैद की सजा होगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की कड़ी तनकीद। गुजरात में तकरीब से खिताब करते हुए कहा नून लीग की असलियत सबके सामने है, इसीलिए मैं और मोनस इमरान खान का साथ दे रहे हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर कौम को क्या तोहफा पेश किया गया। सियासी लड़ाई तवील हुई तो गरीब के हालात और गंभीर हो जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि इजराइल से ताल्लुकात और भारत से तिजारत की मिसाल शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक में सामने आ गई। शरीफ खानदान भारत से बगैर क्लियरेंस अपनी शुगर मिल्स के लिए इंजीनियर मंगवाता है। सितंबर साबित होगा। अक्टूबर में अहम फैसले मुतवक्के हैं। हमारे हुक्मरान हर दर पर झुके, कशकोल फैलाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI एक ही निज़ाम के मुहाफ़िज़ है। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। ट्रांसजेंडर एक्ट को पूरी कौम मुस्तरद करती है। ख्वाजा सराओं को वो तमाम हुकूक दिए जाएं जो एक पाकिस्तानी की हैसियत से उनका हक है। जहां फिल्मी चकाचौंध थी वहां अब वीरानी डेरे डाल गई। फिल्म इंडस्ट्री की तबाही सब कुछ ही ख़त्म कर गई। लाहौर का शाहनूर स्टूडियो वीरान, बस्ती, फलाही स्कूल, गोदामों और दुकानों में तब्दील। लाहौर के 10 में से सिर्फ 3 स्टूडियो ही फाल रह गए। एवेन्यू और बारी स्टूडियो में कभी कभार ही शूटिंग होती है।